और रेड लाइट एरियाज तो कैसे चलते हैं, रेड लाइट एरियाज तो केवल धन के उस पर चलते हैं। अभी क्या हुआ था आपको पता है कि जब कोलकाता में रेप केस हुआ था, तो एक कोलकाता की ही कोई रेड लाइट एरिया में से कोई महिला जो वेश्यावृत्ति करती हैं, वेश्यावृत्ति के कार्य में वो संलिप्त हैं और अपना कार्य करती हैं, तो वो कहती हैं कि आप इस तरह से, उनकी एक बाइट आई थी, हाँ, उनकी एक बाइट आई थी, और बाइट में क्या हुआ था आपका, उन्होंने बोला, बाइट का मतलब उन्होंने अपनी दो टूक बात करी, टिप्पणी करी कि आप ऐसा कोई भी जघन्य कृत्य मत करिए। यदि आपको क्या होता है, यदि आपको काम वासना परेशान करती है तो आप हमारे पास आइए। तो उस बयान को पूरे के पूरे भारत के लोगों ने सराहा कि हाँ भाई ठीक है, देखो ये ठीक कह रही है। यदि आपको काम वासना जगती है, यदि आपके भीतर कोई राक्षस जग रहा है, तो आप किसी की भी बेटी बहू पर इस तरह से प्रहार ना करें, सीधे रेड लाइट एरिया जाएं, वैश्यालयों में जाएं और वहां पर जाकर के अपनी काम आग्नि को शांत करें। ऐसा है। तो लोगों ने कहा वाह वाह। तो आप सोचिए एक बात, रेप करना निश्चित रूप से बहुत भयंकर है, परंतु वेश्यालयों में जिन महिलाओं को लाया गया है वो भी तो किसी की बहन होगी, जिसको उठा करके लाया गया है वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहू होगी। वो कितना सही है, वो इसके बराबर ही गलत है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत में पुरुषों को चरित्रवान होना चाहिए, भारत को एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि भारत के पुरुष किस तरह के चरित्रवान होते हैं। परंतु ये सब कहने की बातें हैं, ये अब मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये बात कितनी अलग है, कितनी है, तो इनको क्या कहा जा सकता है। तो मंदिर पर यदि धार्मिक उद्देश्य से ऐसा चित्रण है